हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि सीईटी के लिए नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है और सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे थे या जो तैयारी करना चाहते थे उनके मन में एक डाउट है कि आखिर इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए इस डाउट को अपने मन से दूर कर लें। हालांकि एक छोटा सा यहाँ पे ये सरकार ने प्रयास जरूर किया है कि सिलेबस को बहुत बढ़ा दिया है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है। लगभग आरएस में जितनी चीज़ें आती हैं वो सब आपके सिलेबस में रखी गई हैं। इवन आरएस से भी ज़्यादा चीज़ों को आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं ज़रा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है हिस्ट्री। तो आपके सिलेबस में आपको इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ने के साथ साथ जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो दोनों तरह का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको भारत का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा और आपके सिलेबस में राजस्थान का इतिहास भी रखा गया है। ठीक ऐसे ही इतिहास के बाद में आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं भूगोल। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भी आपको दोनों ज्योग्राफी पढ़नी है। आपको राजस्थान की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको भारत की ज्योग्राफी भी पढ़नी है। इसके अलावा आपको राजस्थान की कला और राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का आर्ट और राजस्थान का कल्चर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा रहेगा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी, तो जब आप राज व्यवस्था या पॉलिटी पढ़ेंगे तो राज व्यवस्था या पॉलिटी में भी आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी है और इसके साथ साथ आपको भारत की पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, साथ में स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट, स्पेसिफिकली राजस्थान। इसके साथ और क्या चीज़ें अब हमें पढ़नी पड़ेंगी वो भी देख लेते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो नॉर्मली छोटी वैकेंसीज में नहीं होता और बहुत आसानी से कोई उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते लोग, तो ये भी आपके सिलेबस में डाला गया, जिसका नाम है इकोनॉमी या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में डाला गया, जिसमें आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे और आप भारत की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे। दोनों के दोनों आपके सिलेबस में रख दी गई। इन सब के अलावा सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बात सिर्फ शुरू हुई है। सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। इनके अलावा और आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो है ही। कला संस्कृति आपका आ ही गया। इसके साथ आपको पढ़ना है हिंदी। तो आपके सिलेबस में हिंदी को रखा गया है। आपके सिलेबस में अंग्रेजी को रखा गया है। तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश के अलावा आपको पढ़ना है मैथ्स। मैथ्स के अलावा आपको पढ़ना है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपके सिलेबस में है। और मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में सिर्फ अंकगणित नहीं है, क्षेत्रमिति के सवाल, एरिया वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इन सब को पढ़ते साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के सवाल भी आपके सिलेबस में रहेंगे। कंप्यूटर के अलावा आपको सभी वैकेंसीज में पढ़ना होता है, यहाँ भी आपको पढ़ना रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता इस वैकेंसी में। दो चार पांच सवाल करंट अफेयर के रहेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, उसको पूछने के लिए एग्जामिनर को बहुत जोर आने वाला है। इसके साथ साथ एक और सिलेबस आपके इसमें रहेगा, जिसका नाम है साइंस या फिर विज्ञान। तो इस तरह से इतना वाइड सिलेबस आपको कवर करना है। समय आपके पास में है लगभग 2 से 3 महीने। और 2-3 महीने के अंदर अंदर ही आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी परीक्षा जनवरी में एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो सफल स्टेप आपके लिए लेके आएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज। अगर आप ऑफलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी शाखाएं गोपालपुरा जयपुर और गोपालपुरा के साथ साथ जगतपुरा जयपुर, दो जगह अवेलेबल हैं। दोनों जगह हम लोग ऑफलाइन बैच के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी ही इस संबंध में और डिटेल जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो सफल स्टेप का एप्लीकेशन अवेलेबल है। सफल स्टेप के ऐप पे जाएं, एंड्रॉयड से सफल स्टेप का ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड से नहीं करना चाहते, आप iOS यूज़ करते हो तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। और इस संबंध में किसी भी टाइप की आपको जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें और अपने कैरियर को एक नई उड़ान दें। और इस भर्ती परीक्षा की इंपॉर्टेंस आप इससे समझ लें कि अगर इस भर्ती परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि अब जो सामान्य तैयारी से बात बनने नहीं वाली, इस भर्ती परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर पाए तो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटी के बिना उनमें बैठा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप रीट पास नहीं कर पाए तो आप थर्ड ग्रेड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो तैयारी शुरू कीजिए और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं और किसी यूज़फुल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।